दोस्तों, हेड्स ऑफ स्टेट ये एक हॉलीवुड की मूवी है जिसमें एक्शन, कॉमेडी, थ्रिल ये सब कुछ है। इस मूवी के जो मेन लीड में है वो प्रियंका चोपड़ा हैं, जॉन सीना हैं और दो और लोग मेन लीड में हैं और उनके नाम इड्रिस एल्वा और जैक स्मिथ। जैक स्मिथ नाम है लड़के का। तो जैक स्मिथ को आपने पहले भी काफ़ी मूवीज़ में, मतलब मूवीज़ में नहीं, मैंने तो एक वेब सीरीज़ में देखा था जिसका नाम था द बॉयज़। कमाल की एक वेब सीरीज़ थी सुपर हीरो के ऊपर। वो वेब सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उसमें ये मेन लीड में था। जी हाँ, इसी की गर्लफ्रेंड की मौत से कहानी शुरू होती है द बॉयज़ की। उससे पहले ये का इड्रिस को भी आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा। इससे पहले भी आप उस इड्रिस की एक मूवी मैंने देखी थी जिसमें वो शेर के साथ अपनी फैमिली को बचा रहा होता है शेर को मारने के लिए। तो ऐसे ही इन दोनों की काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, आपको मतलब ज़रूर देखनी चाहिए। तो इस मूवी में ये चारों ही जो है वो मेन लीड में है। अब होता ही है, शुरुआत में ही प्रियंका चोपड़ा को दिखाया जाता है। प्रियंका चोपड़ा जो एक एजेंट होती हैं और इनको एक मिशन पे भेजा जाता है। इनके काफ़ी सारे साथी उस मिशन पे होते हैं। तो मिशन पे ये लोग फील्डिंग लगा के बैठे होते हैं कि हमें उस मुजरिम को पकड़ना है या मारना है, जो भी इनकी प्लानिंग होती है। लेकिन वहाँ पे होता ही है कि इनको कुछ अजीब सी फीलिंग होने लग जाती है। तभी एक गन शॉट होता है और जो राइफल लेके इनका एजेंट बैठा हुआ होता है वही मर जाता है। तब इनको पता चलता है कि हमारा मिशन एक्सपोज हो चुका है और हमें मारने के लिए ये पूरी प्लानिंग बनाई होती है। तो वो लोग वहाँ से भागते हैं, मतलब एक एक करके सब मर जाते हैं। प्रियंका चोपड़ा भी मर जाती है। उसके बाद जॉन सीना और उसके दूसरे दोस्त की कहानी दिखाई जाती है, विस के। तो ये होता ही है कि सीएम बना दिया, पीएम बना दिया जाता है जॉन सीना को, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी होता है। सब लोग उसे वोट देते हैं और पीएम बना देते हैं। और सीएम जो है वो दूसरा वाला होता है। अब दूसरा वाला जो होता है वो इससे इसलिए जलता है क्योंकि ये इसको कुछ पता नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, सिर्फ सेलिब्रिटी है तो इसको पीएम बना दिया। दोनों की आपस में नहीं बनती। फिर ये लोग एक प्लेन में सफ़र करते हैं अपनी पूरे लोगों के साथ। वहाँ पे इनके हमला होता है और इनको मारने की कोशिश होती है। ये लोग ऊपर से गिर जाते हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये लोग मर गए। लेकिन ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ से सर्वाइवर करके किसी तरीके से अपने शहर पहुंचते हैं। और वहाँ ये लोग सोचते हैं कि हम, जॉन सीना सोचता है कि मैं अपने लोगों को बता दूं कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन वो मना कर देता है दूसरा वाला, क्योंकि उसे पॉलिटिक्स ज़्यादा पता होती है और उसे पता होता है कि कोई अंदर वाला ये जो खबरें लीक कर रहा है। तो वो जॉन सीना को रोक देता है। ये लोग किसी तरीके से सर्वाइवर करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर ये लोग जैक से मिलते हैं। जैक से मिलते हैं जो द बॉयज़ में था। उससे मिलने के बाद वो भी एक एक्स एजेंट होता है। तो फिर वो इन्हें अंदर बुला लेता है। अंदर बुलाने के बाद वो अपना सीक्रेट, मतलब एक तरह का सीक्रेट घर होता है, हथियार वगैरह, सीक्रेट सीसीटीवी वगैरह सब होते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या हो गया, कौन गद्दी पे बैठ गया वगैरह वगैरह सब बताता है। लेकिन दुश्मनों को उनकी लोकेशन पता लग जाती है। वो लोग हथियार लेके वहाँ पहुँच जाते हैं उनको मारने के लिए। तो वहाँ पे काफ़ी सारी लड़ाई होती है और वहाँ से वो लोग बच बचा के, जैक को गोलियां वाले लग जाती है, वो बेहोश हो जाता है। वहाँ से ये लोग बच के निकलते हैं। तब उनको प्रियंका चोपड़ा मिलती है। प्रियंका चोपड़ा जिंदा होती है। वो अपनी स्टोरी बताती है कि मैं वहाँ से बच गई थी और मैं निकल गई थी। तो वो प्रियंका चोपड़ा जिंदा होती है, बच जाती है, निकल जाती है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये तीनों साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते जो होता है, इनको जो है एक आदमी, मतलब एक औरत पे शौक होता है जो इसकी दोस्त होती है। इनको पता चलता है कि वही इसके मिली हुई है। तो फिर ये जो सीएम होती है उस टाइम की, उसे फ़ोन करके बताते हैं कि ये मिली हुई है और मेरी जान खतरे में, तुम मुझे गाड़ी भेजो। जॉन सीना फ़ोन करके बोलता है। बाद में ये पता चलता है कि जॉन सीना को मारने के लिए उसी औरत ने भेजा होता है जिसको भरोसा करके फ़ोन करता है। एक कार में वो लोग जा रहे होते हैं। वो बोलती है कि मैं तुम्हें मारने के लिए भेजा इन सबको। तो वो गन लेके उनको मारने के लिए आ रहे होते हैं। तो वो जॉन सीना और दो प्रियंका चोपड़ा सेफली वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उन पर काफ़ी सारे हमले होते हैं, लेकिन वो लोग बच बचा के वहाँ से निकलते हैं। तीनों के तीनों एक कार में बैठे होते हैं। बुलेट प्रूफ कार होती है। वो सेफ जोन में पहुँच जाते हैं जहाँ पे कोई एंटर नहीं कर पाता। फिर वो लोग जब सारे देशों के पीएम वगैरह सीएम वहाँ पे आए होते हैं शांति समझौतों के लिए, तोड़ने के लिए वो लोग वहाँ पे आए होते हैं, तभी ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। लोगों को ये लग रहा होता है कि ये लोग मर गए हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि शांति समझौता क्यों करना चाहिए। सारे अपना बातें बोलते हैं कि शांति समझौता इसलिए करना चाहिए, ये वो। फिर वो उसे भी एक्सपोज कर देते हैं जिन्होंने उन दोनों को मारने के लिए भेजा था। तभी उसे गन शॉट होती है और वो लड़की मारी जाती है, क्योंकि एक और दुश्मन होता है जो उस लड़की को मार देता है। फिर वहाँ पे काफ़ी सारी गोलियाँ वगैरह चलने लग जाती हैं। ये लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं जो कि दुश्मन होते हैं।
वो इन सारे नेताओं को मार, फिर सारे नेताओं को वो लोग मारने लग जाते हैं, जो गुंडे होते हैं यानी कि जो दुश्मन होते हैं इन सबके, वो गोलियां मारने लग जाते हैं और ये लोग तीनों मिलके उसे बचाने लग जाते हैं लोगों को और उसे पकड़ने के लिए। तो ऐसे ही लड़ते लड़ते उसको मार देते हैं ये तीनों मिलके और सब कुछ शांति से हो जाता है। तो ये मूवी की कहानी है, आपको अच्छी लगे तो ज़रूर देखिएगा। और ये मूवी है अच्छी, कॉमेडी है, एक्शन है, ज़रूर देखिएगा आप मूवी हेड ऑफ